देखो यहाँ पे हम जो प्रश्न बलिया है 13.4 का सवाल कर रहे हैं, सवाल जो कक्षा हमारे 9 है और ये तीसरा सवाल है। ठीक है, इसमें जो पिछली वीडियो थी वो मैंने बेसिक बताया था और उसमें 2-4 सवाल करवाए थे, 1-2 सवाल करवाए थे। अब इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है उसने कि 10 सेमी त्रिज्या, 10 सेमी त्रिज्या आपको दी है, त्रिज्या दी है जिसे हम आर बोलते हैं, रेडियस कितनी दी है 10 सेमी, कितनी दी है 10 सेमी। अब वो कह रहा है वाले एक अर्धगोले, अर्धगोले मतलब गोला पूरा है और उसका आधा, उसका आधा, पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये अर्धगोला हो गया मतलब इस गोले का क्षेत्रफल है ना। अब ये हमारा सूत्र हो गया। अब वो कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल। अब देखो ध्यान से, जैसे गेंद हो, अगर गेंद को मैं बीच में से काट दूं, बीच में से काट दूं तो एक साइड पे जैसे ये ऐसे काटूंगा तो उसे ऐसे देखूंगा ना तो उसमें एक वृत्त और बनेगा, बनेगा ना बनेगा। तो यहाँ पे जो कुल होगा ना, एक तो हमारा जो है यहाँ पे अर्धगोले का, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखो यहाँ पर एक तो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, मगर इधर की साइड में अर्धगोला और दिखाई देगा हमें, तो अर्धगोला मतलब गोला और दिखाई देगा, समझ रहे ना। जैसे मान लो इसमें ये गेंद है और इधर से काटो तो ऐसे देखूंगा ना तो ये इधर की साइड में वृत्त बनेगा, क्या बनेगा वृत्त। तो वृत्त का जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो कुल जो होगा ये देखो यहाँ पे ये कितना है 1 और ये कितने हैं 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल 3, कितने हो जाएंगे 3। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका आ गया 3, पाई का मान 22/7, आर का मान है कितना 10, 10 की घात कितनी 2, और ये 3 गुणा 22 और ये आ जाएगा कितनी बार गुणा में 2 बार गुणा में, 2 बार गुणा में। और देखो इसकी गुणा कर दो बटे 7 है ना। अब इसकी गुणा कर दो, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बस 10 को छोड़ दो यार, यहाँ पे इसकी गुणा इससे करोगे और 3 दूनी 6। अब देखो ये जो 0 है इसके बाद 0 लगा दो, क्योंकि 1 की गुणा किसी से करो तो वही आएगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया 7। अब इसे भाग कर लो या इसको यहीं पे छोड़ दो, इतना ही आंसर। सेमी की घात कितनी आएगी, कितनी आएगी 2। क्षेत्रफल में 2D होता है, तो 2D होता है तो ये 2D में कितना आता है घात 2। अगर आयतन होगा तो आयतन होता है 3D, 3D में जो घात आएगी 3, कितनी आएगी 3। अब देखो यहाँ पे सुनो ये कितना आ जाएगा 942। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो ये चौथा सवाल में कह रहा है एक गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 14 सेमी से कितनी 7 से कितनी हो जाती है 14 सेमी हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम इसको 14 सेमी का क्षेत्रफल निकालते हैं। गुब्बारा कैसे होगा, गुब्बारा कैसा होता है, गुब्बारा तो भाई हमारा कैसा होता है जो गोलेकार का होता है, कैसा होता है गोलेकार का तो होता है, तो गोले का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पे। तो गोले का क्षेत्रफल के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये दिया है त्रिज्या, त्रिज्या किसकी दी 7 सेमी। तो यहाँ पे एक तो गुब्बारा भरने से पहले और भरने के बाद, तो पहले हम शुरू वाले की क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा गोले या गुब्बारे, यहाँ पे लिख दो पहले की स्थिति, स्थिति लिखो, स्थिति फर्स्ट, पहले की बात हो रही है, भरने से पहले दोनों की स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना। तो पहली स्थिति में हम जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी हो, आर का मान कितना दे रखा है 7 सेमी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बेटे 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया 7 का
वर्ग। ये आ जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा, इसका होता है 7 गुणा 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका 88, कितना आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 88 आएगा ना, और गुणा 7, 7 अट्ठे 56, 56 होता ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 7 अट्ठे 56 है ना, तो उधर कितना बचा था, हासिल 5 बचा था, और 56 जोड़ोगे कितना आएगा, कितना आएगा 616। सेमी की घात कितनी आ जाएगी, 2, कितनी आ जाएगी 2। अब देखो यहाँ पे सुनो, ये हमारा पहले का, किसका, पहली स्थिति का। अब दूसरी स्थिति याद कर लेना, स्थिति सेकंड, स्थिति दूसरी। गुब्बारे को भरने के बाद जो बड़ा होया तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, तो आर का मान कितना आया, 14 सेमी, कितना आया 14 सेमी। अब बेटे हमें पता है गोले का मतलब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई का मान 22/7 और ये 14 का वर्ग, ये आ जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। अब देखो यहाँ पे 7 से करिए कितनी बार, 2 बार, तो ये 4 ऊपर और 2 ये 22 और ये 14। बेटे गुणा करो, इसकी गुणा करके क्या आएगा, इसका कितना आएगा, ये तो 88 हो गया, और ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हाथ से लगा 1, और 8 दूनी 16 अरे 17, कितना आएगा 2464, ठीक है, ये आ गया। वैसे तो एक बात और याद रखना, हमने ये गलत करा, इसको गुणा करके अनुपात ज्ञात करना ना, तो फिर भाग करना पड़ेगा आपको। तो इससे बढ़िया क्या करोगे आप, मैं बताता हूं, एक यहां तक छोड़ दो, इसकी पूरी गुणा मत करो, आप पूरी गुणा मत करो, क्योंकि फिर भाग करनी पड़ेगी, उसमें दिक्कत पड़ेगी आपको, ठीक है, पूरी गुणा मत करो। तो इससे बस अनुपात क्या करना है ना आपको, तो ये कर जाएंगे आपस से, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी चाहे इससे भी मत करो तुम गुणा, ठीक है, जितना कम करोगे गुणा तो उतना जल्दी। अगर तुम यहाँ पे करते तो और भी अच्छी बात है, यहाँ ये 4 पाई से 4 पाई कर जाता, ठीक है, वो मैं शॉर्ट करके दिखाऊंगा। फिलहाल तुम इसे यहीं पे छोड़ो, है ना। यहाँ पे लिख दो सेमी की घात कितनी, 2, और यहाँ पे भी कितनी लिख दो, सेमी की घात कितनी, 2। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों की स्थिति, क्या कह रहा है, दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखेंगे दोनों स्थिति यो में गुब्बारे, किसका, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ देखो यहाँ पे बेटे ये वाला कितना आएगा, 88 गुणा 2 और गुणा 14 बटे कितना है, ये वाला नीचे लिख दो, 88 बटे 7, 7 दूनी 14। अब देखो 88 से 88 कर गया, ये आया कितना 4, और बटे कितना आ गया 1। चाहे तो एक काम और कर सकते हो आप, इसको बदल सकते हो, यहाँ पे लिखोगे पहली स्थिति का गुब्बारा, दूसरी स्थिति का गुब्बारा, तो उनको भी पलट सकते हैं। तो ये 4:1 आ जाएगा, या 1:4 भी कह सकते हो, आप बदल दोगे तो, ठीक है। देखो ये तो हमने सीधी संख्या रख के करा, बिना संख्या रख के भी कर सकते हो आप। बिना संख्या कैसे, तो ये लिखोगे कि ऐसे लिख दो कि पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 4 पाई आर
स्क्वायर। अब इसका नाम बदल दो, 1 कर दिया हमने, ठीक है। और दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। समझ ना, शॉर्ट करना है तो ये ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, अनुपात क्या करना है। और उसने ये R1 पहला मान लिया, माना R1 कितना दिया है, 7 सेमी। कितना दिया है, 7 सेमी। और दूसरा कितना दिया, R2 मान लो कितना दिया है, 14 सेमी। दूसरे के बाद समझ रहे, गुब्बारा फूलने के बाद अब क्या कर सकते हो तुम, ऐसे कर दो कि पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और बटे अनुपात ज्ञात करना ना, तो अनुपात बटे नीचे बटे कर देते हैं। दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर बटे 1 है ना, और इसको कर सकते हो यहाँ पे 4 पाई और ये आ जाएगा कितना 2, और ये वाला तो इससे कट गया, ये आया R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। अब इसको R1 का मान रख दो, चाहे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो R1 अपॉन R2 कि दोनों का एक ही वर्ग चढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 7 और ये कितना है 14 का वर्ग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2। अब इसका वर्ग कर दो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। 1:4 लिख दो या ये लिखा रह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।